हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरेश सर। तो हम लोग कर रहे थे इंग्लिश और हिंदी के प्रीवियस ईयर के कुछ एक क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा t.me/suresh104। इस पे आप सभी को इस वीडियो का या इससे पिछले वीडियो जितने भी बने हैं, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या फिर जीके से रिलेटेड हो या अनदर, तो सभी के पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और आंसर की भी, और साथ ही हम लोग वहाँ पर क्विज़ भी खेलते हैं। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन क्विज़ में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। शी टेक्स प्राइड डैश हर ब्यूटी। शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, क्या आएगा? इन हर ब्यूटी। एंटोनियम ऑफ द वर्ड आर्डेंट इज, जो एंटोनियम होता है आर्डेंट का वो होता है डिस्पैशनेट। क्या होता है? डिस्पैशनेट। इडियम टू वेदर द स्टॉर्म इज टू सर्वाइव अ क्रिसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसने फल खाया में कारक है। फल खाया में कारक है आपका कर्ता कारक। देव जमा इंद्र, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा। इनमें सर्वनाम शब्द है, मुझे जो है सर्वनाम शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 165। ही ऑर्डर्ड डैश द डिनर व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंटोनिम ऑफ द वर्ड सॉफ्ट इज, ये सभी को आता है, हार्ड। करेक्ट स्पेलिंग इज कोरम, QUORUM। अति का विपरीत अर्थक शब्द है अलप। अति का अलप। महल के भीतर अंतःपुर। ऑप्शन ए। जुगोड़ा क्या है? जुगोड़ा जो है आपका एक विशेषण है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर एडवाइज टू लर्न दिस लेसन बर्ड डैश बर्ड। इसका जो होगा बर्ड फॉर बर्ड, क्या होगा इसका? बर्ड फॉर बर्ड। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। सिनोनियम ऑफ द एस यूज इज। एस यूज इज टू सॉफ्टन, टू रिड्यूस, टू अले, टू अबेट और टू सबसाइड। टू सबसाइड। मीनिंग ऑफ द इडियम ब्लाइंड अले इज blindness due to the old age, to dark room, unprofitable action, to continue to make efforts in spite of confusion। ठीक है, अनप्रॉफिटेबल एक्शन। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कनिष्ठ। पर्याप्त का संधि विच्छेद है, क्या है? परिजमा आपत। क्या है? परिजमा आपत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सापेक्ष में समास है। सापेक्ष में जो है अविभाव समास है। कौन सा समास है? अविभाव समास है। 170। The minister dwelt dash the subject of political development at length। The minister dwelt on the subject of political development at length। Antonym of the word pensive is। pensive का जो एंटोनियम होता है वो होता है jubilant। क्या होता है? jubilant। Meaning of the word a blue stocking is a woman having literary tastes and learning। ठीक है, इस का जो मीनिंग होता है वो होता है ये। शुद्ध शब्द है अनुसरण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निरोग का संधि विच्छेद है नी, ये जो आपका हलंत लगते हैं इसमें। ठीक है, हलंत नी जमा रोग। चतुर्भुज में जो समास है आपका वो है अविभाव समास। क्या है? अविभाव समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 165। द प्रिजनर वाज बाउंड डैश अ चेन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका द प्रिजनर वॉज बाउंड विद अ चेन। क्या होगा? विद अ चेन। मीनिंग ऑफ द इडियम स्पिक एंड स्पैन इज नीट एंड क्लीन। स्पिक एंड स्पैन क्या होता है? नीट एंड क्लीन। सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्यूसीज इज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वाइट सबमिशन। क्या होगा? क्वाइट सबमिशन। आकू से पते बनता है लड़ाकू। व्युत्पत्ति का जो आपका, इसको आपने तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? बी जमा उत्पत्ति। बी जमा उत्पत्ति। इनमें से क्रिया है। क्रिया क्या है? धीरे धीरे, में, बा या से। धीरे धीरे इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 165। हिज क्राइम प्रेड डैश हिज माइंड। हिज क्राइम प्रेड डैश हिज माइंड। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। हिज
crime preyed upon his mind. Option A is the correct answer. Synonym of the word acme is to top, highest point, culmination या फिर zenith. इसका जो राइट आंसर है वो है zenith. To take to one's bed is to lie in bed due to illness. इस इडियम का मतलब होता है to lie in bed due to illness. तेल चटा में समास है. तेल चटा में जो समास है आपका वो है तत्पुरुष समास. कौन सा समास है? तत्पुरुष समास. अति उत्तम का जो संधि विच्छेद है आपका वो है आपका अति जमा उत्तम. ऑप्शन ए का आंसर. शुद्ध शब्द है. शुद्ध शब्द आप सभी को मालूम है. जिसका नाम अभिषेक है उनको भी ज़्यादा अच्छे से मालूम है. जिनको नहीं मालूम है तो अभिषेक है. ठीक है, आगे करते हैं. 165 एंटोनियम ऑफ द वर्ड इम्पल्सिव इज. इम्पल्सिव का जो एंटोनियम होता है वो मेथोडिकल होता है, क्रूड होता है, डेलिबरेट होता है या फिर स्पार्किंग होता है. डेलिबरेट होता है. क्या होता है? डेलिबरेट. मीनिंग ऑफ द इडियम आउट ऑफ द वे, फार अवे, नॉट कॉमन, आउट ऑफ साइट या एम्बिशियस होता है. इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका नॉट कॉमन. आउट ऑफ द वे होता है नॉट कॉमन. ठीक है, नॉट कॉमन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द लीडर डैश पब्लिकली फॉर हिज एक्शन एपोलोजाइज्ड. क्या होगा? एपोलोजाइज्ड. नी जमा ऊन, न्यून. व्यर्थ में समास है. व्यर्थ में कौन सा समास है? अविभाव समास. कौन सा है? अविभाव समास. थोथा चना बाजे गना. कहावत का अर्थ है गुण से अधिक अडंबर. गुण से अधिक अडंबर. ठीक है, आगे चलते हैं. मीनिंग ऑफ द इडियम टू बैंक अपॉन इज टू होप, टू डिपेंड, टू इवॉल्व, टू हार्नेस. टू डिपेंड. टू बैंक अपॉन इज टू डिपेंड. शी comes dash a family which has a passion dash reading books. She comes of a family which has a passion for reading books. Option C is the correct answer. Antonym of the word extant is existing, defunct, employed या surviving. 167 का जो राइट आंसर है वो है बी. अर्थ से प्रत्यय बनता है अर्थी, अर्था या दानार्थ या आर्थिक. क्या बनता है? दानार्थ. क्या बनता है? दानार्थ. रजनी रमणी युगम शब्द का अर्थ है स्त्री, रात, रात स्त्री, सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा या सूर्य. स्त्री और रात है इसका राइट आंसर. रजनी और रमणी के युगम शब्द का. और आजीवन में समास है. आजीवन में जो है अविभाव समास है. कौन सा है? अविभाव समास है आजीवन में. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो इस वीडियो को यहीं करते हैं, इसका अंत करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें. और मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए. धन्यवाद.